हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीजनिंग अनलॉक्ड। और आज की हमारी जो क्लास है वो है कैलेंडर का आज हम पार्ट 2 कवर करेंगे। पार्ट 1 हम पहले कवर कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सेंचुरीज को 400 से डिवाइड करते हैं। रीज़न एक्सप्लेन किया था कि क्यों करते हैं 400 से डिवाइड। उसके बाद हमने कैलेंडर के रिपीटेशन केस पढ़े थे बहुत डिटेल में, और मैंने सारे एक्सेप्शनल केसेस भी कवर कराए थे आपको उस वीडियो में। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको कैलेंडर का पार्ट 2 नहीं पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था कि आज हम जो पढ़ेंगे उसमें एक क्वेश्चन आएगा जिसमें रिमाइंडर थ्योरम का यूज होता है आंसर निकालने के लिए। सो इस रीजन से मैंने पर्टिकुलर एक पूरा का पूरा वीडियो आपको रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड कराया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से आप कैसे किसी भी डिजिट का रिमाइंडर निकाल सकते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, सो इसलिए आज की हमारी जो क्लास है उसमें हम कैलेंडर का जो पार्ट 2 पढ़ेंगे, उसमें वो क्वेश्चन भी मैं आपको कवर कराऊंगा जिसमें रिमाइंडर थ्योरम यूज होगी, और उसके अलावा जितने भी कंटेंट्स बचे हैं कैलेंडर के वो सारे कवर करेंगे 1 बाय 1। सो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। सबसे पहले शुरू करते हैं हम डेट बेस्ड यानी तारीखों वाले क्वेश्चन। देखो, सपोज मुझसे कहा गया कि आज की जो डेट है, मुझसे कहा गया आज की डेट है सपोज 10 जून 2010। ठीक है, और मुझसे पूछा गया कि 10 दिनों के बाद कौन सी तारीख आएगी। आफ्टर 10 डेज विच डेट विल कम। ठीक है, अभी दिनों की बात नहीं कर रहे, सिर्फ तारीखों की बात कर रहे हैं। और एक बार पूछा गया कि बताओ 7 डेज पहले, 7 दिन पहले कौन सी तारीख थी और 10 दिनों के बाद कौन सी तारीख आएगी। सो देखो, अगर आफ्टर की बात करता हूं तो सिंपल एडिशन करना है आगे जाने के लिए। बिफोर की बात करता हूं तो सिंपल सब्ट्रैक्शन करना है पीछे जाने के लिए। 10 में 10 जोड़ा तो यानी 10 दिन के बाद जो डेट आएगी वो होगी 20 जून, और 7 डेज माइनस किए तो यानी कि ये आ जाएगा 3 जून। बहुत सिंपल है, ये सिंपल है क्योंकि सेम ही डेट सेम ही मंथ था, सेम ही मंथ में हमें आगे जाना था पीछे जाना था। बट इफ अगर ये वैल्यू थोड़ी बड़ी हो, देखो ये वैल्यूज बहुत बड़ी नहीं होंगी बट हाँ ऐसे हो सकती है 80 डेज 90 डेज 100 डेज इस टाइप से। सपोज देखो यहाँ पे मुझसे बोला गया कि आज है, सपोज रियल में आज कौन सी डेट है 15 अगस्त 2020। पूछा गया कि आफ्टर 100 डेज कौन सी डेट आएगी, और यहां पे पूछा कि बिफोर 80 डेज कौन सी डेट आएगी। अब मुझे एडिशन करना है, दो तरीके हैं, दोनों नहीं बता रहा, जो बेटर है वो बता रहा हूं। सिर्फ आफ्टर के लिए जोड़ना है तो देखो 100 तो सीधा नहीं जोड़ सकता, 15 में 100 को जोड़ूंगा 115, ऐसी तो कोई डेट होती है नहीं। सो पार्ट्स में जोड़ूंगा। अगस्त ने कहा मेरे पास ऑलरेडी 15 डेज फिल्ड है, सो मेरे पास कैपेसिटी है आगे 16 दिनों को फिट करने की। तो इन 100 में से 16 डेज इस अगस्त में फिट हो गए 31 अगस्त तक। अगला जो महीना था सितंबर, उसने कहा मेरे पास भी है, ठीक है, सितंबर में 30 दिन फिट हो गए। उसके बाद अक्टूबर ने कहा मेरे पास है 31 दिन की जगह, तो अक्टूबर में फिट हो गए 31 दिन। अगर आप ध्यान देंगे तो 100 में से 31, 30 और 16, इनको जोड़ा 46 और इनको जोड़ा 76। ठीक है, 77 हो जाएंगे ना, 46 और 31 77। तो 77 डेज एडजस्ट हो चुके हैं अक्टूबर खत्म होने तक इन 100 में से। इसके बाद कितने बचे 23 दिन, तो वो 23 कौन रखेगा, वो 23 रखेगा अपने पास नवंबर। इसका मतलब आज जो तारीख है 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है। आप सबको सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आज स्वतंत्रता दिवस की। और उसके बाद देखो पूछा गया कि 100 दिन बाद कौन सी डेट आएगी, तो हमने कहा 23 नवंबर 2020 आएगी। पीछे जाना था, माइनस करना था, जैसे पार्ट्स में एडिशन होता है वैसे ही पार्ट्स में सब्ट्रैक्शन होता है। माइनस किया तो अगस्त ने कहा पहले मेरे 15 डेज माइनस कर लो जो ऑलरेडी फिल्ड है। अगस्त से पहले जुलाई ने कहा मेरे पास 31 दिन है, इनको भी माइनस कर लो। जुलाई से पहले जून ने कहा मेरे पास 30 दिन है, इन्हें भी माइनस कर लो। अब ध्यान से देखो, टोटल -80 करने थे, तो 31, 30 और 15 ये माइनस हो चुके हैं। इनको हम जोड़ते हैं, ये हुए 46 और 30 76। अब टोटल मेरे पास 76 माइनस हो चुके हैं, बचे हैं माइनस करने को 4। तो ये जो महीना था ये था जुलाई, ये था जून, तो ये जो महीना है मई ने कहा मेरे पास 31 दिन है, मेरे 31 दिनों में से 4 दिन माइनस कर लो, तो जो बचे वो कितने बचे 27 मई।
ठीक है। याद रखना बच्चों कि आगे जाने में जनरली दिक्कत नहीं होती, पर पीछे जाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है इस सब्ट्रैक्शन में। यही मेथड इफेक्टिव है, इसलिए यही सिखा रहा हूँ। इसका मतलब आज से 80 दिन पहले कौन सी तारीख थी? 27। और आज के 80 कितने 100 दिनों बाद कौन सी तारीख आएगी? 23 नवंबर। क्लियर यहाँ तक सबको? अब फटाफट से जो भी पढ़ा उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं लैंग्वेज की फॉर्म में। देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है कि राम, मोहित और टीना 3 फ्रेंड्स हैं। जो राम है उसका जन्म हुआ है 2012 के इंडिपेंडेंस डे से 10 दिन पहले, ठीक है। उसके बाद बोला गया है जो मोहित है वो राम से 75 दिन बड़ा है, और उसके बाद बताया है कि जो टीना है वो राम से 110 दिन छोटी है। तो हमें बतानी है जन्म तिथि किसकी? मोहित की और टीना की। सबसे पहले देखो जो सबसे कॉमन मिस्टेक है, बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, मैंने अपने करियर में देखा है मोर देन 90% स्टूडेंट एक बैच के ये गलती करते हैं कि उन्हें लगता है ओल्डर है, जब ओल्डर है तो प्लस करना है और जब यंगर है तो माइनस करना है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, जो इंसान ओल्डर होता है वो पहले बॉर्न होता है और जो यंगर होता है वो बाद में बॉर्न होता है। तो यहाँ पर पहले जाने के लिए हम यहाँ पे माइनस करते हैं और आगे जाने के लिए हम प्लस करते हैं। तो कभी भी इन दोनों चीज़ों को मिक्सअप मत कीजिएगा। सपोज़ मैं 90 बॉर्न हूँ, तो अगर मेरा फ्रेंड मुझसे 2 साल बड़ा है तो वो 88 में बॉर्न हुआ होगा, और अगर वो 2 साल छोटा है तो वो 92 में बॉर्न होगा, ठीक है। सो एक चीज़ याद रखना कि जो भी पर्सन ओल्डर है, ठीक है, जो भी पर्सन ओल्डर है ऑलवेज वो पहले बॉर्न हुआ है। पहले मतलब बिफोर, और बिफोर के लिए होता है सब्ट्रैक्शन। और जो भी इंसान यंगर है वो बाद में बॉर्न हुआ है। बाद में का मतलब होता है आफ्टर, और आफ्टर के लिए करते हैं एडिशन। अब फटाफट से देखो, राम खुद कब बॉर्न हुआ है? इंडिपेंडेंस डे ऑफ 2012 से 10 दिन पहले। इसका मतलब वो बॉर्न हुआ है 5 अगस्त 2012 को। ओल्डर कौन है? ओल्डर है मोहित। कितने दिन ओल्डर है? 75 दिन। तो माइनस कितने करने हैं? 75। छोटा कौन है? टीना। टीना कितने दिन छोटी है? 110 दिन। तो जोड़ने कितने हैं? 110 दिन। फटाफट से 110 दिन जोड़ो। अगस्त ने कहा टोटल 31 दिन थे, 26 दिन शेष हैं। उसके बाद अगस्त का सितंबर ने कहा 30 दिन मैं रखता हूँ, अक्टूबर ने कहा 31 दिन मैं रखता हूँ। तो ये हो गया सितंबर, ये हो गया अक्टूबर, ठीक है। अब इनको हमने जोड़ा तो उसके बाद कितने दिन बचे? 23 दिन, ठीक है। इत्तेफाक से सेम डेट आई जो पिछले क्वेश्चन में आई थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बिफोर के लिए माइनस करना था। अगस्त ने कहा 5 दिन मेरे माइनस कर लो। अगस्त से पहले जुलाई ने कहा 31 दिन मेरे माइनस कर लो। जून ने कहा 30 मेरे माइनस कर लो। इनको जोड़ा हो गए 66, 66 दिन। अब माइनस करने को कितने बचे हैं? 9 दिन। तो मई ने कहा मेरे पास है 31 दिन, इनमें से 9 दिन माइनस कर लो, तो मई के पास बचे 22 दिन। इसका मतलब जो ओल्डर था मोहित वो बॉर्न हुआ है 22 मई 2012 को, और जो छोटी है टीना वो बॉर्न हुई है 23 नवंबर 2012 को। सिर्फ डिफरेंस इतना था कि बिफोर और आफ्टर के बजाय यहाँ पर ओल्डर और यंगर कर दिया था। तो ओल्डर का मतलब बिफोर और यंगर का मतलब आफ्टर। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए इस तरीके से कीजिएगा, कभी गलत नहीं होगा, जल्दी भी होगा और सही भी होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम करेंगे डेज वाले क्वेश्चन, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं डेज की। बच्चों मैं ना आपको आज की क्लास में आपका माइंड सेटअप कराऊंगा डेज में एक कंसेप्ट को लेके। आप उसी माइंड सेटअप से चलेगा, जिस भी तरीके से आप करते हैं उसको आप साइड कर दीजिएगा और उस पर फिर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इंटरेस्ट में बहुत जल्दी क्वेश्चंस होंगे मुंह जुबानी बिना पेन का इस्तेमाल किए, ठीक है। देखो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से देखो, अभी जितना भी मैं कुछ लिखूंगा ना वो समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखूंगा, करना ब्रेन में है, समझने के बाद प्रैक्टिस करके, ठीक है। देखो सपोज मैंने कहा कि जो आज का दिन है वो है संडे, ठीक है। ये हम कर रहे हैं अब डेज वाले क्वेश्चंस। संडे, मुझसे किसी ने कहा अगर आज संडे है तो 2 दिन के बाद क्या आएगा? तो याद रखना एक दिन ऑलवेज टुडे खुद होता है, आज का दिन खुद ही एक दिन होता है। अगर आज संडे है तो एक दिन के बाद मंडे आएगा, अगर आज संडे है तो 2 दिन के बाद ट्यूसडे आएगा, ठीक है। देखो संडे है तो 3 दिन के बाद क्या आएगा? संडे है तो ये हुआ 1 दिन के बाद, ये हुआ 2 दिन के बाद, और ये हुआ 3 दिन के बाद। तो ये था मंडे ट्यूसडे, तो ये क्या बन गया? ये बन गया वेडनेसडे,
क्लियर है। वैसे ही देखो पीछे जाना है, अगर आज संडे है तो 3 दिन पहले क्या था, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, ये बना 3 दिन पहले थर्सडे, 1 दिन पहले सैटरडे, 2 दिन पहले फ्राइडे और 3 दिन पहले थर्सडे। इस हिसाब से ही करना है। सपोज मुझसे पूछा गया कि आज अगर संडे है तो 7 डेज़ के बाद क्या होगा, मैं कहूँगा संडे। 14 डेज़ के बाद क्या होगा, संडे। 15 डेज़ के बाद क्या होगा, 14 डेज़ के बाद जब संडे होगा तो इसका मतलब 15 डेज़ का मतलब है 1 दिन, तो उस दिन होगा मंडे। याद रखना यहाँ पे जो 7 है ना, पूरे कैलेंडर चैप्टर में ये जो 7 है ना, इसका काम सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर पता करने का है, शेषफल पता करने का है। 7 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उन सब पे सेम डे रिपीट होगा, 7 की साइकिल चलती है और उसके बाद जो भी आपके रिमाइंडर बचेगा उसके बाद आप कैलकुलेट कर लेंगे। सपोज मुझसे कहा गया कि आज का दिन संडे है तो 30 डेज़ के बाद क्या आएगा, तो बच्चों जब मैं 30 को 7 से बांटूंगा तो 28 कट जाएगा और पीछे बचेगा 2। इसका मतलब 30 डेज़ बोलूँ या 2 दिन बोलूँ एक ही बात है। संडे है तो 2 दिन के बाद आंसर आया ट्यूसडे। आगे देखो, सपोज मुझसे कहा गया कि जो आज का दिन है वो है मंडे और मुझसे कहा गया कि 70 प्लस 85 प्लस 29 प्लस 34 डेज़ के बाद कौन सा दिन आएगा। तो यहाँ से देखो, अगर आपने मेरी रिमाइंडर थ्योरम वाली क्लास देखी होगी तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए थे। इसको जब मैं 7 से बांटूंगा तो रिमाइंडर पता करूँगा, इसके पीछे कुछ नहीं बचा रिमाइंडर तो 0, इसके पीछे बचा 1, इसके पीछे बचा 1, 34 के पीछे कितना बचा 6, 28 कटा 6 रिमाइंडर, 1 और 6 7 का जोड़ा गायब। इसका मतलब है 1 दिन बाद। अगर आज मंडे है तो 1 दिन के बाद क्या होगा, ट्यूसडे। यहाँ तक क्लियर है। अब एक क्वेश्चन ध्यान से देखो, सपोज मुझसे कहा गया कि अगर आने वाला कल मंडे है तो बताओ येस्टरडे से 2 दिन पहले क्या था। अगर आने वाला कल मंडे है तो बताओ येस्टरडे यानी बीते हुए कल से 2 दिन पहले क्या था। तो बच्चों देखो सिंपल क्वेश्चन है, अगर आने वाला कल मंडे है तो आप आज का दिन निकाल सकते हो, आज का दिन बन जाएगा संडे। अगर आज संडे है तो बीता हुआ कल येस्टरडे निकाल सकते हो, यह आ जाएगा सैटरडे। अब येस्टरडे से 2 दिन पीछे जाना है तो इसका मतलब 1 दिन पीछे फ्राइडे और 2 दिन पीछे थर्सडे। ऐसे क्वेश्चन में पेन का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। याद रखना 5 दिन लगातार जुड़े होते हैं, जैसे कि बीता हुआ परसों जिसे डे बिफोर येस्टरडे कहते हैं, बीता हुआ कल दैट इज़ येस्टरडे, आज का दिन टुडे, आने वाला कल टुमारो, आने वाला परसों द डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, इन 5 डेज़ में से वो कोई भी एक दिन आपको गिवन दे देंगे और जो बचे हुए 4 दिन हैं उनमें से किसी एक दिन के आगे पीछे जाने कहेंगे। सो जब ये 5 डेज़ कंटिन्यूशन में है तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आपसे हो ही जाएंगे। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो मैंने बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन लिखा है जैसा मैंने अभी कराया था, तो उसको कर लेते हैं और प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन में गिवन है कि इफ़ द डे बिफोर येस्टरडे विच डे विल कम 45 डेज आफ्टर टुमारो, 45 डेज आफ्टर टुमारो। ठीक है, हिंदी में सुन लीजिए जल्दी से। यदि बीता हुआ परसों सोमवार था तो बताएं आने वाले कल के 45 दिनों बाद कौन सा दिन आएगा। ठीक है, ये मैं फटाफट से पहले मुंह जुबानी करके दिखाता हूँ, फिर आपको लिख के दिखाऊंगा। मुझसे बोला गया है बीता हुआ परसों गिवन है मुझे मंडे। अगर बीता हुआ परसों अगर मंडे था तो आज बुधवार होगा कि नहीं। देखो बीता हुआ परसों मंडे था तो आज के लिए आगे आओगे तो आज बन गया वेंसडे। अगर आज वेंसडे है तो टुमारो क्या हो जाएगा, टुमारो हो जाएगा थर्सडे। ये जो थर्सडे है टुमारो, इसके कितने दिन आगे जाना है, 45 डेज। अब थर्सडे से 45 डेज आगे जाने का मतलब है 7 से डिवाइड करो, 42 कटा 3 बचे, यानी थर्सडे से 3 दिन आगे जाना है। तो थर्सडे से 3 दिन आगे क्या आता है, संडे। 1 दिन आगे फ्राइडे, 2 दिन आगे सैटरडे, 3 दिन आगे संडे। अब मैं इसको लिख के बताता हूँ, डे बिफोर येस्टरडे। ठीक है, एक दिन बीता हुआ परसों, ये हो गया येस्टरडे, ये हो गया टुडे, ये हो गया टुमारो आने वाला कल, ये हो गया डे आफ्टर टुमारो आने वाला परसों। इन पांचों में से कौन सा दिन मुझे गिवन है, इन पांचों में से डे बिफोर येस्टरडे गिवन है। क्या गिवन है, मंडे। अगर ये मंडे है बच्चों तो आगे की तरफ जाओगे, ये बनेगा ट्यूसडे, आज का दिन बन जाएगा वेंसडे, टुमारो बन जाएगा थर्सडे। इस थर्सडे से कितने दिन आगे जाने का, 45 डेज आगे। तो 45 को कट किया, पीछे बचे 3 दिन जोड़े थर्सडे में, आंसर आ गया संडे।
आई होप इस टाइप के क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे आपसे। इनमें कभी भी पेन का इस्तेमाल मत करना, थोड़ी सी माइंड में प्रैक्टिस कर लेना, जैसे सिखाया बिल्कुल वैसे, ठीक है। अब आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसी लॉजिक पे बेस्ड है, सिर्फ लैंग्वेज को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। अब ध्यान से सुनना, सवाल बोला गया है कि राज एक लड़का है, वो सिर्फ और सिर्फ थर्सडे यानी गुरुवार को ही फिल्म देखने जाता है। जब भी ऐसे लिखा हो ना कि राज गोज फॉर अ मूवी ओनली ऑन थर्सडे, कोई भी काम जो पर्सन ओनली करता है तो याद रखना वो सिर्फ उसी दिन करेगा, चाहे दुनिया में आफत आ जाए, सिर्फ उसी दिन, ठीक है। तो बोला गया है लास्ट टाइम वो फिल्म देखने गया था 59 दिन पहले, 59 डेज पहले गया था वो फिल्म देखने। पता नहीं इसको कहाँ से मिल गई 59 डेज पहले, तो लॉकडाउन चल रहा था बट स्टिल इसने देख ली, कहीं पे भी देख ली, ठीक है। एनीवे, तो 59 डेज पहले अगर ये फिल्म देखने गया था, इसका मतलब 59 डेज पहले पक्का थर्सडे रहा होगा, क्योंकि वो सिर्फ थर्सडे को ही फिल्म देखने जाता है। अगर 59 डेज पहले थर्सडे रहा था, इसका मतलब 3 दिन पहले थर्सडे रहा था, 7 से 56 कर दिया। अगर 3 दिन पहले थर्सडे रहा था, यानी आज का दिन है संडे। क्वेश्चन आगे मैंने पढ़ा नहीं, पर मुझे इतना पता चल गया कि आज कौन सा दिन है, रविवार। क्लियर इतना। अब देखो, विच डे विल कम 23 डेज आफ्टर टुमारो। बच्चों अगर आज संडे है तो टुमारो हो गया मंडे, मंडे के 23 दिन आगे जाना है, 23 दिन आगे मतलब 2 दिन आगे जाना है, तो मंडे से 2 दिन आगे वेंसडे। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आंसर साथ के साथ निकल जाता है, एंड ट्रस्ट मी ये क्वेश्चन इट वुड मैक्सिमम टेक 5 to 10 सेकेंड्स, जितना रीड करने में लगेगा उतना ही लगेगा सॉल्व करने में। अब देखो, इसको पेन की मदद से करा देता हूँ कुछ बच्चों के लिए। मुझसे कहा गया था आपको कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले ना, तो आपका जो फोकस होगा वो होगा टुडे पता करने पे। चाहे वो फ्यूचर में जाए, चाहे वो पास्ट में जाए, कहीं पे भी जाए, आप आज का दिन पता करें, और आज का दिन पता करने के बाद जो भी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर दें। मुझसे कहा गया था कि वो 59 दिन पहले गया था, यानी आज के रेफरेंस में तो 59 दिन पहले गया था, तो आज से 59 दिन पहले क्या था, आज से 59 डेज पहले था थर्सडे, क्योंकि वो मूवीज कब जाता है, सिर्फ थर्सडे को। 59 का मतलब होता है 3 दिन पहले, 3 दिन पहले थर्सडे था, यानी आज का दिन क्या है, 3 दिन आगे आ जाओ, आज का दिन हो गया संडे। अगर आज संडे है तो टुमारो क्या होगा, टुमारो हो जाएगा मंडे। इस मंडे से कितने दिन आगे जाना है जी, 23 दिन आगे जाना है। 23 दिन का मतलब होता है 2 दिन, तो मंडे से 2 दिन आगे गए, आंसर आ गया वेडनेसडे। तो आई होप बच्चों इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा वो आपसे फटाफट से हो जाएगा, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए ज़्यादा। सो आगे देखो, सपोज हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आज का दिन है मान लीजिए ट्यूसडे, और हमसे कहा गया कि विच डे विल कम आफ्टर 4 raised to the power 100 डेज। अगर आज मंगलवार है तो 100 की पावर 100 डेज बाद कौन सा दिन आएगा। बच्चों ये वही क्वेश्चन है जिसके चलते मैंने आपको पूरा रिमाइंडर थ्योरम समझा दिया, ठीक है। अगर मैं रिमाइंडर थ्योरम किसी बच्चे को नहीं आती है तो या तो वो बच्चा इस क्वेश्चन को छोड़ देगा या फिर बहुत टाइम लग जाएगा और हो सकता है फिर भी आंसर गलत आए। सो मैं रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा चुका हूँ, अब प्रीवियस वीडियो में जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो देखो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मंगलवार है तो इतने दिनों के बाद कौन सा दिन आएगा, तो मैं इसे 7 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। जब मैं इसे 7 से डिवाइड करूंगा तो मुझे न्यूमरेटर को लेके जाना है इसके नज़दीक, ठीक है। 2 तरीकों से कर सकते हो, जल्दी से दोनों बता देता हूं। पहला तरीका ये कि अगर आपको लगता है कि 4 की पावर के साथ ले जाने में दिक्कत आ रही है तो आप इसे 2 में चेंज कर दो, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, 2 की पावर 2 तो ये हो जाएगा 2 की पावर 200/7। अब तो मैं जानता हूँ 2 की पावर 3 जो है 8 वो 7 के नज़दीक लेके जाती है। तो जब मैं 3 को सॉल्व करूँगा, 3 को डिवाइड करूँगा इसके साथ, तो ध्यान से आप देखो 200 तो 3 से नहीं कटता, फिर एक वैल्यू छोटी लेके देखूंगा 199, वो भी नहीं करता, 198 करता है। तो मैंने लिखा है 2 की पावर 198 इंटू 2 की पावर 2। आपने अगर वो वीडियो देखा है तो समझ में आ जाएगा ये कैसे आया। +2 लिखता है यहाँ पे तो उसको ब्रेक किया 7, ठीक है। मैंने आपको बताया था इतना लिखने पर ये जो होता है ये ऑलवेज आपका आंसर होता है, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं होती। इसका मतलब इसका रिमाइंडर 4 है, फिर भी मैं बता रहा हूँ सॉल्व करके। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3 से कट जाएगा, 3 से कितने से कटेगा, ये आया 6, ठीक है, 66 से, और ये आ गया 4/7। आगे सॉल्व किया, ये आ जाएगा 8 की पावर 66 इंटू 4/7। 8 की पावर को लिख सकता हूँ ना 7 + 1 66, 7 कट जाएगा तो 1 की पावर 66 इंटू 4
आंसर आ जाएगा 4। इतना ज़रूरत ही नहीं होती, जो भी साइड में बचता है वही आंसर होता है, साइड में कुछ ना बचे तो ऑलवेज 1 आंसर होता है। अगर ऐसे नहीं करना है, डायरेक्ट करना है, तो देखो 4 की पावर ध्यान से देखो, 4 की पावर 1 4 नहीं जाएगा 7 के पास, 4 का स्क्वायर 16, तो 7 का मल्टीपल होता है 14 नहीं जाएगा। अब 4 की पावर देखो 3 होता है 64, 4 की पावर 3 कितना होता है 64, अगर 4 की पावर 3 64 है तो देखो 7 का मल्टीपल 63 करता है नियरेस्ट, तो ऐसे भी कर सकते हो आप, इसे लिख सकते हो 4 की पावर 3 में। अब ये अगेन 3 से नहीं करता, एक वैल्यू कम करूँगा 99, तो ये आ जाएगा 4 की पावर 3 33 इंटू 4 की पावर 1 अपॉन 7, जो भी साइड में बचा आंसर। वैसे करो या ऐसे करो एक ही बात है, पर ये लॉन्ग प्रोसेस है, पहले आप 4 के ही मल्टीपल्स देख लो। यहाँ पे आ जाएगा ना 64, फिर 64 को लिख दूंगा 63 प्लस 1 की पावर 33, 63 कट जाएगा 7 से, 1 की पावर 33 इंटू 4, 4 रह जाएगा। सो इसका मतलब है अगर आज ट्यूसडे है तो 4 दिन बाद क्या आएगा, तो 4 दिन बाद आएगा बच्चों, ट्यूसडे में 4 दिन जोड़ो, ये आ जाएगा आपका सैटरडे आंसर। आई होप यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो देखो जो हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कई एग्जाम्स में, इसे ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है बट बहुत बार आया है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो सपोज मुझसे कहा गया कि 2010 का इंडिपेंडेंस डे अगर संडे को था, सपोज अगर उन्होंने हमसे पूछा कि बताओ 2011 का क्रिसमस कब आएगा, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हम 2010 की क्रिसमस की डेट निकालेंगे, और वो जो भी आपकी डेट निकल के आपका डे पता चल जाएगा, तो आप जानते हो कि अगले साल में सेम डेट में जाने पे एक दिन की जंप लगती है। कैलेंडर पार्ट 1 में मैं कवर करा चुका हूँ ये वाली चीज़, सो आप कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। तो फटाफट से देखो, मैं जानता हूँ इंडिपेंडेंस डे होता है 15 अगस्त 2010 को, हमें गिवन है संडे। हम क्या करेंगे, 2010 की क्रिसमस यानी 25 दिसंबर निकाल लेंगे, ठीक है। 25 दिसंबर हमें निकालना है कि कौन सा दिन है। अगस्त देखो, अगस्त चला गया ऊपर, आगे की तरफ कितने दिन बचे हैं, आगे के दिन अगस्त पे बचे हैं 16 दिन। अगस्त के बाद सितंबर के पास हैं 30, अब सितंबर के पास 30 हैं तो अक्टूबर के पास हैं 31, नवंबर के पास हैं 30, ये हो गया नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, और दिसंबर के पास कितने हैं 25, ठीक है। 7 से डिवाइड कर दो, आप जानते हो एडिशन करने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे बचा 2 2 3, 2 2 3, 7 का जोड़ा गायब, ये बचा 2, ये बचे 4, इसका मतलब 6 दिन बाद। अगर आज संडे है तो 25 दिसंबर का मतलब है 6 दिन बाद, संडे के 6 दिन बाद क्या आता है, सैटरडे। अब मैंने देख लिया कि 25 दिसंबर 2010 को सैटरडे था, तो अगले दिन जाऊंगा तो एक दिन की जंप लग जाएगी, अगले साल जाऊंगा, ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगले साल जाऊंगा तो एक दिन की जंप लग जाएगी, फिर से ये आंसर क्या बना, संडे। यहां तक क्लियर। अब फटाफट से देखो, अगर सपोज इसी का रिपब्लिक डे पूछ लिया होता, मुझसे पूछ लिया होता 26 जनवरी को कौन सा दिन था, तो पीछे जाना है तो 15 अगस्त, पीछे की तरफ बचे हैं 15 दिन, आगे की तरफ थे 16, पीछे की तरफ जाएंगे तो इस 15 को कंसीडर करेंगे 15 दिन। अगस्त से पहले होता है जुलाई, 31 जुलाई, जून में होते हैं 30, ये हो गया जून, मई में होते हैं 31, ये हो गया मई, अप्रैल में होते हैं 30, ये हो गया अप्रैल, मार्च में होते हैं 31, ये हो गया हमारा मार्च। अब ध्यान से देखो, 2010 नॉर्मल ईयर है, अगर वो लीप ईयर होती तो मैं फैब के लेता 28, लीप ईयर होती तो फैब के लेता 29 दिन, पर सिंस ये नॉर्मल ईयर है तो फैब के कितने लूँगा, फैब के लूँगा मैं 28 दिन फैब। अब जनवरी में कितने दिन, पीछे की तरफ से 31 आएगा, पहले 30 आएगा, फिर हमारा 29 आएगा, 28 आएगा, तो क्या करो 31 में से 26 को माइनस करो, पीछे की तरफ बचे 5 दिन, ठीक है। ऐसे जाते हैं पीछे और ऐसे जाते हैं आगे। अब फटाफट से इनका रिमाइंडर पता कर लो, 15 के पीछे 1 3 2 3 3 3 1 कैंसिल हो गए, ये है 2, ये है 3, ये 2 2 और 3 कैंसिल हो गए, यहाँ तक सब कैंसिल हो गया। इसके पीछे 0 5, इसका मतलब संडे है तो 5 दिन पहले क्या आएगा, 5 दिन पहले आ जाएगा ट्यूसडे। ये क्वेश्चन इजी है बट स्टिल ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में आया है। आगे जाएंगे
तो 15 के बाद जितने दिन बचते हैं वो लेंगे, पीछे जाएंगे तो ये डेट को एज इट इज़ कंसिडर करेंगे उस महीने की। ये है पीछे जाने का सिनेरियो, ये है आगे जाने का सिनेरियो। एक बार बिल्कुल मुझे एग्जैक्ट लैंग्वेज याद है, एक बार सवाल आया था इस तरीके से कि इस साल की गांधी जयंती इस दिन थी, तो बताओ अगले साल का रिपब्लिक डे कब आएगा। तो बच्चों ने लिखा 2 अक्टूबर इक्वल टू इतना, तो अगले साल का 26 जनवरी। ठीक है, आई होप इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप पे और हमारा लास्ट वैरायटी का क्वेश्चन देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो देखिए इस कंसेप्ट में क्या होता है, हमें कोई भी एक डेट दे दी जाती है, सिर्फ एक डेट मेंशन होगी, कोई भी कंडीशन नहीं होगी इफ देन वाली, और बोला जाएगा कि उस डेट पर बताओ कौन सा दिन था। एक्चुअल डेट पूछ के एक्चुअल दिन ही पूछेंगे रियल वर्ल्ड में। सपोज पूछ लिया गया कि हमारा देश कौन से दिन आज़ाद हुआ, ठीक है, कौन सी तारीख को नहीं, कौन से दिन आज़ाद हुआ, तो आज भी मोर देन 99% लोगों को डेट मालूम होगी पर डे मालूम नहीं होगा। सो आप एक्चुअल डे पता कर सकते हैं, वो भी विद इन सेकेंड्स। ठीक है, सो किसी भी डेट का आपको डे पता करना है, वो भी कौन सा, रियल वर्ल्ड वाला, बिना किसी की कंडीशन। ठीक है, रियल डे। सो उसको करने के कई सारे मेथड एग्जिस्ट करते हैं। सबसे जो पॉपुलर मेथड है ना वो है ऑड डेज मेथड। ठीक है, पहले जान लो ऑड डेज होते क्या हैं बच्चों। जो भी 7 के ग्रुपिंग से अलग दिन रह जाते हैं ऑड डेज कहलाते हैं। जैसे मैंने पूछा इन जनवरी में हाउ मेनी ऑड डेज, 28 तक आपके 4 पेयर्स बन जाएंगे, 7 7 7 7 28 दिन हो गए, तो यानी जनवरी में 3 ऑड डेज हैं। ठीक है, ये जो मेथड है ये बहुत ज़्यादा जगह आपको मिलेगा, यूट्यूब पे भी और बुक्स में तो यही मिलेगा। इस मेथड के साथ सिर्फ ये ड्रॉबैक है कि इसके लिए हमें पेन भी चाहिए, पेपर भी चाहिए और कम से कम 45 सेकेंड्स का टाइम भी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके अलावा एक मेथड होता है जो होता है फॉर्मूला बेस्ड। सो देखो ये जो मेथड है ना फॉर्मूला बेस्ड, ये हम क्यों यूज़ नहीं करते, ये अप्रॉक्सीमेशन वैल्यूज़ लेके कैलकुलेशन करता है और आंसर देता है, बट आंसर ये जल्दी सिर्फ तब देगा जब सब कुछ पहले पहले का होगा। जैसे सपोज मैं ऐसी कोई डेट लिखूँ, 1 जनवरी 1910 को क्या था, सब कुछ पहले का, महीना भी, तारीख भी और 1900 की रेंज भी, शुरुआत की। यहीं पे डेट लिख दूं मैं 31 दिसंबर 1999, तो ये फॉर्मूला बेस्ड मेथड कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए इसका सेंस ही नहीं बनता करने का। हम जो मेथड करेंगे वो करेंगे हम कोड बेस्ड मेथड। इस मेथड का सबसे बड़ा फ़ायदा कि ये बिना पेपर पेन के हो जाता है, माइंड में कैलकुलेट हो जाता है, और दूसरा फ़ायदा कि ये 4 to 5 सेकेंड्स में हो जाता है। बट हाँ 4 to 5 सेकेंड्स में मेंटली करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी ज़्यादा। एक टाइम आएगा जब आप क्वेश्चन पे नज़र मारोगे और ख़ुद क्वेश्चन आंसर बोल देगा किस तारीख को भाई मंडे था। ठीक है, सो हम सीखते हैं कोड बेस्ड मेथड। सो देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मेंशन कर दिया है कि हमारा देश कौन से दिन आज़ाद हुआ था, या फिर यहाँ पे लिख दिया है मैंने कि व्हाट वाज द डे ऑन 15 अगस्त 1947। इसको हम करेंगे कोड बेस्ड मेथड से। तो इस मेथड में सबसे पहले देखो हम जानते हैं जो भी डेट होगी वो किसी ना किसी मंथ का तो पार्ट होगी, तो जो 12 मंथ्स हैं उनके हम कोड्स याद कर लेंगे। नॉर्मल ईयर, ठीक है, जिसे कि सामान्य वर्ष बोलते हैं, उसके कोड्स लिखूंगा, फिर लीप ईयर के कोड्स लिखूंगा। थोड़ी सी वेरिएशन है, नॉर्मल ईयर यानी जिसमें 365 दिन है और लीप ईयर यानी जिसमें 366 डेज हैं। ठीक है, नॉर्मल ईयर के जो कोड्स हैं उसमें पहले 3 मंथ्स के कोड हैं 144 यानी 12 का स्क्वायर, या फिर आप कैसे भी याद रखो 144, 025 5 का स्क्वायर, 036 6 का स्क्वायर, 146 12 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, आप कैसे भी याद कर लो, 144 025 036 146, या फ़ोन नंबर की तरह 144 025 036 146 याद करना है, कंपलसरी है। अगर लीप ईयर है, जैसे अगर 1948 होता तो 48 जो है वो लीप ईयर है, तो जो लीप ईयर है उसके लिए सिर्फ पहले 2 मंथ के कोड चेंज हो जाएंगे, 1 कम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा 3 और बाकी सब ये हो जाएंगे सेम। उसके बाद देखो यहाँ पर जो भी कोड्स सेम हैं, जिन भी मंथ्स के कोड सेम हैं, वो मंथ्स भी कॉपी होते हैं एक दूसरे की, जेरोक्स कॉपी। यानी कि नॉर्मल ईयर का फेब और मार्च सेम होता है, फेब के 28 दिन और मार्च के पहले 28 दिन एज इट इज़ कॉपी पोस्ट होते हैं। उसके अलावा मार्च और नवंबर भी सेम होता है, फेब मार्च नवंबर सेम होंगे, सितंबर दिसंबर सेम होंगे। जैसे सितंबर के पहले 30 डेज़ और दिसंबर के पहले 30 डेज़ बिल्कुल सेम होंगे, सेम डे से शुरू और सेम डेज पे ख़त्म। बस ये ध्यान रखना कि अगर लीप ईयर है तो सिर्फ जैन और फेब के कोड चेंज होंगे, बाकी सब सेम। उसके बाद देखो
जो भी डेट होती है वो किसी ना किसी सेंचुरी का तो पार्ट होती है ना। जैसे ये है 15 अगस्त 1900 प्लस 47, 1900 सेंचुरी का पार्ट है। अभी चल रहा है 2020, तो 2000 प्लस 20, 2000 सेंचुरी का पार्ट है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कैलेंडर पार्ट 1 में जो मैंने पढ़ाया था कि सेंचुरीज़ को ऑलवेज डिवाइड करते हैं 400 से, क्यों, वाई, ये सब बता चुका हूँ। सो इसके बाद हमारे रिमाइंडर्स क्या क्या बच सकते हैं, और मैंने आपको ये भी बताया था कि 400 को पूरा टेबल पढ़ के डिवाइड करना सीखो, 400, 800, 1200, तो रिमाइंडर हमारे 100 बच सकता है। ठीक है, 0 0 कैंसिल नहीं करेंगे। जैसे कोई भी यार 1400 है ना सेंचुरी, 400 से डिवाइड किया, 0 0 कट नहीं कर रहा मैथ्स की तरह, 400 का टेबल पढ़ूंगा तो 1200 कट जाएगा, पीछे रिमाइंडर कितना बचा, 200। तो या तो रिमाइंडर 100 बचेगा, या 200, या 300, या 0। जैसे 1500 पे 300 बचेगा, 1300 पे 100 बचेगा, और हमारा 1600 पे 0 बचेगा। सो जो भी सेंचुरी 400 से कटने के बाद अपने पीछे 100 रिमाइंडर बचाए, उसका कोड ऑलवेज 4 होगा। वो सारी सेंचुरी जैसे 1300, 1700, 2100, 2500, इनके पीछे हमेशा 100 बचेगा, तो इन सब का कोड 4 होगा। 200 वाली सेंचुरी जो 200 रिमाइंडर बचाती हैं पीछे, उन सब का कोड 2, 300 वाली का 0 और 0 का 6, 420, 6 करके याद रखना। ठीक है, इसके अलावा तो कोई रिमाइंडर हो ही नहीं सकता। उसके बाद लास्ट चीज़ देखो, हम जानते हैं कि जो वीक है वो हमारे इस मेथड में शुरू होता है संडे से। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो ये है 1 2 3 4 4 5 6 और 0। ये तीनों चीज़ें आपको अच्छे ढंग से याद करनी है। कोड्स बिल्कुल याद कर लो अच्छे ढंग से। उसके बाद देखो जो भी, जैसे 1900 का कोड क्या होगा, 1900 बटे 400, 300 रिमाइंडर देंगे तो 300 होता है 0, इसलिए 1900 का कोड 0। और उसके बाद बस ये याद रखो, संडे से लेकर सैटरडे तक का वीक होता है। पहले 6 दिन हो गए, 1 2 3 4 5 6, और सैटरडे 0। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो हमारे पास डेट थी 15 अगस्त 1947, यहाँ पे लिख रहा हूँ समझाने के लिए, 15 अगस्त 1947। यहाँ पे डिटेल में समझाऊंगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले 15 के नीचे लिखा 15, फिर देखा अगस्त का कोड क्या है। अगस्त का कोड याद होगा, आप लिखेंगे 3 प्लस, फिर ये हम जानते हैं ये है 1900 प्लस 47। ये जो 1900 है इसका कोड क्या होगा, जब मैं डिवाइड करूंगा 1900 को 400 से तो उसके पीछे बचेगा 300। वहाँ देखो 300 का कोड है 0, इसलिए इस 1900 का कोड बन जाएगा 0। एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू में ये जो है ना 1900 के ऊपर की वैल्यू 47, इसको लिखेंगे एज इट इज़। ठीक है, उसके बाद एक वैल्यू और आएगी यहाँ पर। याद रखना टोटल 5 वैल्यूज़ आती हैं। पहली डेट, दूसरा मंथ का कोड, तीसरा सेंचुरी का कोड। अगर सेंचुरी सिर्फ 1900 पे ख़त्म हो जाता, कुछ होता ही नहीं आगे, तो बस 3 ही डिजिट आते। अगर आगे है तो वो डिजिट एज इट इज़, और लास्ट में ये जो डिजिट है ना, ये या ये कोई सी भी एक, इसके कितने लीप ईयर्स आते हैं ये यहाँ पे लिखने हैं। 47 ईयर्स में हाउ मैनी लीप ईयर्स, तो मैं 47 को डिवाइड करूँगा 4 से, तो आई विल फाइंड 11 लीप ईयर्स। तो यहाँ लिखेंगे 11। अब जो वैल्यू आई इसको डिवाइड कर दो 7 से और रिमाइंडर देख लो। मैंने देखा 15 के पीछे 1 बचता है, 3 तो 3 है, छोटा है, इसके पीछे 5 बचता है, 11 के पीछे 4 बचता है, 4 और 3 कैंसिल हो गए, 1 और 5 यानी रिमाइंडर बचता है 6। 6 पे कौन सा डे है, फ्राइडे। इसका मतलब बच्चों आज़ादी कौन से दिन मिली, फ्राइडे के दिन मिली। ये है हमारा कोड बेस्ड मेथड। अभी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा जल्दी करके, तो मैंने समझाने के लिए लिखा, बहुत जल्दी निकलता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम फ्यूचर की कोई डेट निकाल के देखते हैं। सपोज हमसे पूछा गया कि 16 दिसंबर 2240 को कौन सा दिन आएगा। अब देखो उसको मैं समझा रहा हूँ एक बार फिर से थोड़ा सा डिटेल में, जल्दी से देखो। 16 के लिए लिखा मैंने एज इट इज़ 16। दिसंबर का कोड क्या होता है, दिसंबर का कोड मैंने उस याद किए होंगे तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा, 6 होता है। ये सेंचुरी है 2200
प्लस 40। 2200 को डिवाइड करूँगा 400 से तो पीछे 200 बचेगा, यानी 2200 का कोड है 2 प्लस लिखा 40 एज इट इज़। इस 40 में कितने लीप ईयर्स हैं, इन्हें भी प्लस करना है। 40 में होंगे 10 लीप ईयर्स, बस इसे 7 से डिवाइड कर दो। इसके पीछे बचा 2, इसके पीछे बचा 5, 5 और 2 कैंसिल हो गए, 7 का जोड़ा, इसके पीछे बचा 3, इनको जोड़ो, 2 और 6 8, 8 और 3 11, 11 के पीछे कितने बचते हैं, 11 के पीछे बचते हैं 4, और 4 पे दिन कौन सा आता था, 4 पे दिन होता था बुधवार। इसका ये मतलब है बच्चों, जब भी फ्यूचर में 16 दिसंबर 2240 आएगा तब दिन आएगा हमारा बुधवार रियल वर्ल्ड में। अब हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम आज की डेट निकाल लेते हैं। आज की डेट है 15 अगस्त 2020, ठीक है। ये हम आज की डेट है, इसको थोड़ा शॉर्ट में करते हैं जल्दी से। डायरेक्ट ही इस डेट को डिवाइड करना शुरू कर दो 7 से। ध्यान से देखो, 15 को मैंने 7 से डिवाइड किया, पीछे बचा 1, अगस्त का कोड हो गया 3, ये है 2020, 2000 प्लस 20, 2400 से पूरा कटेगा तो वहाँ रिमाइंडर बचेगा 0, तो 2000 का कोड आ गया 6। यहाँ पे आएगा 20 प्लस 20 के लीप ईयर, लिख देता हूँ यार, कोई बात नहीं, आप कर लेना प्रैक्टिस। 20 और 20 के लीप ईयर 5। यहाँ पे आप डायरेक्ट इसे 7 से डिवाइड करके 6 लिख सकते थे, बट कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने लिख दिया। अब इसको मैं डिवाइड करूँगा, इसके पीछे बचेगा 6, 6 और 1 कैंसिल, इन्हें जोड़ो, 6 5 11, 11 और 3 कितने होते हैं 14, 14 का मतलब 0, 0 पे कौन सा दिन आता है, सैटरडे, और आज का भी कौन सा दिन है बच्चों, सैटरडे। सो ये हो गया हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट या फिर टाइप ऑफ चैप्टर कैलेंडर। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर भी पूरा हुआ। मैंने आपको जितना पढ़ाया है कैलेंडर में पार्ट 1 में, उसके अलावा रिमाइंडर थ्योरम और उसके अलावा आज की क्लास, आप बिलीव कीजिए किसी भी एग्जाम में कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन को घुमा सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं, बट वो होगा इन्हीं से रिलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। अगली क्लास में हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और हम वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसकी वैल्यू बैंकिंग में भी हो, एसएससी में भी हो, लगभग हर एग्जाम में हो। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।